आत्माएं। कई बार इनकी कहानी ना ही सुनी जाए तो बेहतर होता है। और अगर हर हफ्ते आपको नई डरावनी कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज की सच्ची कहानी शुरू करें। आज से कुछ दिनों पहले मुझे अपने एक आर्ट प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि क्या वो किसी को जानता है जो मेरी मदद कर पाए। दोस्त ने मुझे बताया कि उसके ऑफिस का एक आदमी भी इसी तरह के आर्ट में दिलचस्पी रखता है, तो वो तुम्हारी मदद तो कर देगा, लेकिन वो थोड़ा अजीब सा है। अगले ही दिन जब मैं अपने दोस्त को ऑफिस तक छोड़ कर आया तो उसने मुझे उस आदमी से मिलाया जिसका नाम था विक्रम। विक्रम बहुत ही गंभीर किस्म का इंसान था। हमने हाथ मिलाते हुए बातचीत शुरू करी और बात करते ही करते पता चला कि वो भी मेरी ही तरह लकड़ियों से मूर्ति बनाता है और उसके पास वो सभी चीज़ें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। कुछ देर बात करने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या मैं भी तुम्हारा कोई काम देख सकता हूँ? वो 2 सेकंड के लिए तो हिचकिचाया, पर मानो कोई बहाना ना सोच पाने के कारण उसने मुझे रात को अपने घर आने के लिए बोला। रात के कुछ 8 बजे मुझे विक्रम का कॉल आया। उसकी आवाज़ बहुत घबराई हुई थी और उसने मुझे बोला कि मेरे घर का माहौल अभी ठीक नहीं, तो क्या मैं तुम्हें किसी और दिन बुला लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने इतना बोला ही था कि उसने फ़ोन काट दिया। कुछ 2-2.5 हफ्ते बाद रात के 11 बजे मुझे अचानक से विक्रम का कॉल आया। उसने मुझे कल रात अपने घर आने के लिए कहा और साथ ही में अपनी भी कुछ लकड़ियों की मूर्तियां लाने के लिए कहा ताकि हम एक दूसरे की मूर्तियों पर बात कर सकें। अगली रात जब मैं उसके घर जाने के रास्ते में था तो मुझे पता चला कि उसका घर एक सुनसान जंगल के बीच में था। मुझे उसे कॉल लगाना पड़ा ताकि मैं जान पाऊं कि मैं सही जगह पे जा भी रहा था या नहीं। उसका घर एक लंबी पतली सड़क के आखिरी कोने में था। उस सड़क के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। ध्यान से देखने पे मुझे उन पेड़ों पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उन सभी पेड़ों के तनों पे अलग अलग चेहरे खुदे हुए थे। खुद लकड़ी का काम जानने के कारण विक्रम की एक कारीगरी मुझे बहुत पसंद आई। पेड़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए मैं उसके घर की तरफ बढ़ा। उसका घर बाहर से तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, बस एक ही बात थी जो कि मुझे थोड़ी परेशान कर रही थी कि हर पेड़ पे बना हुआ चेहरा उसके घर की ही तरफ देख रहा था। वो देख के ऐसा महसूस हुआ जैसे 100-200 चेहरे तुम्हें घूर घूर के देख रहे हों और मदद के लिए पुकार रहे हों। ये सब नज़रअंदाज करते हुए मैंने उसकी घर की घंटी बजाई और उसने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। इस बारी उसका व्यवहार पिछली बार से थोड़ा कम गंभीर था। वो इस बार हंसते खेलते हुए बात कर रहा था। उसने मेरा सामान को उठाने में मेरी मदद की और अपना घर मुझे दिखाने लग गया। उसके घर के हर दरवाजे पे वही अलग अलग चेहरे बने हुए थे। इस बार उन चेहरों को इतनी पास से देखने पर मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लग गई थी। ये देखकर मैंने विक्रम से उन चेहरों के पीछे का राज पूछा, पर उसने इस बात को एकदम से ही टाल दिया। उसने मुझे अपना काम दिखाया और वो सिर्फ अजीब अजीब चेहरे बनाने में ही अच्छा नहीं, बल्कि उसने लकड़ियों से काफ़ी अलग अलग और बेहतरीन मूर्तियां भी बनाई हुई थी। उसने 7 फीट लंबे आदमी, औरत और जानवरों की मूर्तियां बनाए रखी थी। वहां कमरे के कोने में एक ऐसी चीज़ थी जिसको उसने कपड़े से ढका हुआ था। उस चीज़ के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वो अभी भी उस पर काम कर रहा है, तो इसलिए मुझे दिखा नहीं सकता। हम अपने काम की और साथ ही में अपनी दिलचस्प कहानियां एक दूसरे को बताने लग गए। बातें करते करते अचानक से ही उसने मुझसे पूछा, क्या तुम भगवान में विश्वास रखते हो? मैंने उसको बताया कि मैं ज़्यादा धार्मिक तो नहीं हूँ, पर मैं किसी के विश्वास के खिलाफ भी नहीं हूँ। उसने एकदम से तेजी से मुझे फुसफुसाते हुए बोला, कुछ समय पहले ही मुझे पता चला है, भगवान एक
बहुत बड़ा झूठ है। ये सुनते ही मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली। मेरे बोलते ही वो कुछ देर के लिए चुप सा हो गया और अब इस कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ 1 मिनट बाद उसने घबराते हुए मुझसे पूछा कि क्या तुम आत्माओं में विश्वास करते हो? मैंने अपना पिछला जवाब ही दोहरा दिया। वो अचानक ही खाली कमरों में चारों तरफ देखने लग गया, मानो ये जानने के लिए कि हमारे अलावा वहां कोई और तो हमारी बातें नहीं सुन रहा। और वो अब खुसफुसाते हुए मुझे बताने लगा कि उसको कई बार अकेले में परछाइयां दिखाई पड़ती हैं और साथ ही में पेड़ों में से लोगों की आवाजें आती हैं। ये सुनते ही मन ही मन मैं सोचने लग गया कि विक्रम की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और इसे मदद की ज़रूरत है। मैंने उससे पूछा कि वो आवाज़ें उसे कहती क्या है। उसने बताया कि वो आवाज़ें ही हैं जिन्होंने उसे बताया कि भगवान एक झूठ है। मुझे ये बातें सुनकर विक्रम से डर लगने लग गया था। उसने बताया कि उसे कई रातों को आत्माएं दिखाई देती हैं। ये आत्माएं सिर्फ खुद के चेहरे से ही डरती हैं, इसलिए उसे जो भी आत्मा दिखाई देती है वो उसका चेहरा खोद कर पेड़ों और दरवाज़ों पे बना देता है ताकि वो कभी भी उसे वापस दिखाई ना दे। मैं ये बातें सुन के बिल्कुल चुप हो गया था। मेरा खून मानो वहीं जम सा गया था और मैं सिर्फ वहाँ से जल्द निकलने के बारे में सोच रहा था कि तभी विक्रम ने फिर से बोलना शुरू करा। वो मुझे पेड़ों के पीछे से घर के बाहर आने के लिए पुकारते हैं। मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं इन सब चीज़ों के बारे में और बात नहीं करना चाहता था, पर विक्रम अभी भी बोले जा रहा था और उसने मुझे बताया कि अब उन चेहरों ने भी काम करना बंद कर दिया है। विक्रम अब पूरा पीला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो डर और बेबसी के कारण वहीं रो देगा। तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने ये सब बताया है। मैंने उसकी ऐसी हालत देखकर सिर्फ उससे ये पूछने की गलती कर दी कि उसे क्यों लगता है कि अब वो चेहरे काम नहीं करते। 2 हफ्ते पहले जब मैं काम से वापस आया तो मुझे इस कमरे में कुछ मिला। तुम्हें क्या मिला? मेरे ये पूछते ही वो उस चादर से ढकी हुई मूर्ति की तरफ गया और इसकी चादर को हटा दिया, और जो मैंने देखा वो मैं आज तक अनदेखा नहीं कर सकता। मेरी 25 साल की उम्र में वो सबसे भयानक चीज़ थी जो मैंने आज तक देखी हो। वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक लाश थी जो कि किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी इंसान और जानवर की मिली हुई लाश थी। मैं ये देखते ही चिल्लाना चाहता था, पर मेरे गला से चू तक की आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। अब न जाने कैसे, पर मुझे विक्रम की बातों पर थोड़ा सा विश्वास होने लग गया था। अचानक ही मेरी दाई तरफ की दीवार पे एक जोर की ढम की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ाते हुए ज़मीन पे गिर गया, लेकिन विक्रम वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। कुछ 10-15 सेकंड बाद फिर से उसी दीवार से धम की आवाज़ आई, पर इस बार ये आवाज़ बंद नहीं हुई और एक एक करके हर दीवार से आने लग गई। विक्रम जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लग गया, बंद करो, इसे बंद करो, इसे बंद करो। मैं अब वहाँ एक भी मिनट और नहीं रुक सकता था और इसी वजह से मैंने अपना सामान उठाया और उसको सॉरी बोलते हुए उसके घर से बाहर भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उस जगह से बाहर निकलते समय मैंने एक नज़र अपने शीशे पे पीछे की तरफ देखा और अब उन पेड़ों पे बने सभी चेहरे मेरी तरफ देख रहे थे। मैं अपनी गाड़ी भगा के वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ 1 हफ्ते बाद मुझे विक्रम का कॉल आया। उसने मुझे सॉरी बोला और मुझे बताया कि अब सब ठीक है, और मेरे कुछ और पूछने से पहले ही उसने फ़ोन काट दिया। विक्रम के कॉल काटते ही मैंने अपने उस दोस्त को कॉल करा जिसने मुझे विक्रम से मिलाया था। मैंने जैसे ही विक्रम का हाल चाल पूछने के लिए उसका नाम लिया,
तभी उसने मेरी बात बीच में काट दी और बोला, तुमने सुना नहीं? मैंने पूछा, क्या नहीं सुना? 1 हफ्ते पहले ही विक्रम की लाश उसके घर के बाहर एक पेड़ से लटकी हुई मिली। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उस पेड़ पे विक्रम का ही चेहरा खुदा हुआ था।